जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा PMLN को, PDM को अपनी जाती अना, बुग़्ज़, नफरत से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी MNAs हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अभी सजा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी जाती कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी जात, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वीं तरमीम जो MNAs, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियां अगवा करके जबरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वीं तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जद्दोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाज़ा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, जुडिशियल 26 अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी इमरान खान पे 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुझसे भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही है, मैडम मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि अलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू, इसके ऊपर क्या कहेंगे और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी MNAs, MPs, सेनेटर्स, जो भी वजीर मुशीर पिछले दौर में रहे, हमारा जाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। इस मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती, बट इट डज नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पे डिस्कस करें। नेशनल सतह पे तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम अल-कादिर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे आए हैं कि झूठा केस इसको खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कहती हैं, खान साहब समेत, बुशरा बीबी समेत, सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं, ये पार्टीज में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा, आपकी चेयरमैनशिप से जुनैद अख्तर साहब ने इस्तीफा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफा रोक दिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफा किसके कहने पे दिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की वजह से सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी खामोश नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। खामोशी से तो हम सब कुछ अपने पास कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सियासी जद्दोजहद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक और वर्कर से लेकर सपोर्टर, वोटर तक, और खान साहब समेत, उनकी बेगम समेत, बहनों समेत, उनकी किसके ऊपर सख्ती नहीं आई। लेकिन हमारी कोई नजरिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नजरिया बढ़ गया है। हर वक्त
जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ डी चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नजरिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई है। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नजरिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला राय अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश पेश नजर आएंगे। आखिर में मैडम ये बता दें कि मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से और बाबर सलीम साहब की जो वो वीडियो बाहर आई है जिसमें वो सख्त जुमलों का तबादला भी वो जारी है उनकी तरफ से। मैडम ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी किस पॉलिटिकल पार्टी में बातें नहीं होती हैं, मुझे तो खैर वीडियो का भी नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं तो वीडियो देखी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि उसमें अगर कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी करता है, वो उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है। अदरवाइज आप हुकूमती अपने जो इनके एक्स मिनिस्टर थे, मिफ्ता इस्माइल साहब का, शायद खकान अब्बासी का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे PMLN के, मियां जावेद लतीफ साहब का, इन सब के आप स्टेटमेंट देखें, वो क्या बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, या फिर ये कि शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर खत्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की नजरें शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर खत्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की जो केस है, या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा PMLN को, PDM को अपनी जाती अना, बुग़्ज़, नफरत से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी MNAs हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अब ये सजा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी जाती कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी जात को, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वीं तरमीम जो MNAs, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियां अगवा करके जबरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वीं तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जद्दोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाजा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी 26 अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी, इमरान खान भी 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुझसे भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही है मैडम, मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई मुद्दे? सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोरोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन
जब भी कोई बात होगी ये बात याद रहेगा कि खान साहब को अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। मैडम ये कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि हलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू, इसके ऊपर क्या कहेंगे और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी MNAs, MPs, सेनेटर्स, जो भी वजीर मुशीर पिछले दौर में रहे हैं, हमारा जाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। इस मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती, बट इट डज नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पे डिस्कस करें। नेशनल सतह पे तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम अल-कादर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे आए हैं कि झूठा केस इसको खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कैदी खान साहब समेत उषा बीबी समेत सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं ये पार्टीज में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा आप की चेयरमैनशिप से जुनैद अख्तर साहब ने इस्तीफा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफा रोक दिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफा किसके कहने पे दिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की वजह सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी खामोश नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। खामोशी से तो हम सब कुछ अपने पास कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सियासी जदोजहद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक और वर्कर से लेकर सपोर्टर वोटर तक और खान साहब समेत उनके बेगम साहब समेत बहनों समेत उनके किसके ऊपर सख्ती नहीं आई, लेकिन हमारी कोई नजरिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नजरिया बढ़ गया है। हर वक्त जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ डी चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नजरिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई है। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नजरिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला लाए अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश पेश नजर आएंगे। आखिर में मैडम ये बता दें कि मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से और बाबर सलीम साहब की जो वो वीडियो बाहर आई है, जिसमें वो सख्त जुमलों का तबादला भी वो जारी है उनकी तरफ से। मैडम ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी किस पॉलिटिकल पार्टी में बातें नहीं होती हैं, मुझे तो खैर वीडियो का भी नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं तो वीडियो देखी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि उसमें अगर कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी करता है, उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है। अदरवाइज आप हुकूमती अपने जो इनके एक्स मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब का, शायद खकान अब्बासी का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे PMLN के, मियां जावेद लतीफ साहब का, इन सब के आप स्टेटमेंट देखें, वो क्या बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, या फिर ये कि शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर खत्म नहीं होता। तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की नजरें शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर खत्म नहीं होता। तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को खत्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मजीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिया को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा PMLN को, PDM को अपनी जाती अना, बुग़्ज़, नफरत
से अब दूर हटके अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी MNAs हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अभी सजा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अलकादर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी जाती कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी जात, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वां तरमीम जो MNAs, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियां अगवा करके जबरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वां तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जद्दोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाजा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक कहा है, जुडिशरी 26 अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी इमरान खान पे 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटस गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही है मैडम, मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई मुद्दे? सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोरोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बात करते हैं। मैडम, ये कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि अलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू, इसके ऊपर क्या कहेंगी और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी MNAs, MPs, सेनेटर्स, जो भी वजीर मुशीर पिछले दौर में रहे, हमारा जाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। इस मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती, बट इट डज नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पे डिस्कस करें। नेशनल सतह पे तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम अलकादर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे आए हैं कि झूठा केस इसको खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कहती हैं, खान साहब समेत, बुशरा बीबी समेत, सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं, ये पार्टीज में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा, की चेयरमैनशिप से जुनैद अख्तर साहब ने इस्तीफा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफा रोक दिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफा किसके कहने पे दिया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इमरान खान की वजह से सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी खामोश नहीं रहती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश होती तो आज हमारा ये हाल ना होता। खामोशी से तो हम सब कुछ अपने पास कर सकते थे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने असूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने इंसाफ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सियासी जदोजहद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने नजरिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से लेकर वर्कर तक और वर्कर से लेकर सपोर्टर, वोटर तक, और खान साहब समेत, उनकी बेगम साहब समेत, बहनों समेत, उनकी किसके ऊपर सख्ती नहीं आई। लेकिन हमारी कोई नजरिए को दबा नहीं सका। खान साहब का नजरिया बढ़ गया है। हर वक्त जब भी खान साहब के हुक्म होता है, कॉल होती है, यहाँ डी चौक में हमारे लोग शहीद हुए हैं नजरिए के नाम पे, पाकिस्तान का झंडा लहराने पे, अपने आईनी हकूक मांगने पे हमारे लोगों को गोलियां मारी गई है। इससे बड़ी लंबी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो इमरान खान के नजरिए, इमरान खान के नाम के ऊपर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इसलिए कोई खामोश नहीं है। जब मेरा लीडर अगला लाए अमल देगा, हम उसमें आपको साबित कदम और पेश पेश नजर आएंगे। आखिर में मैडम ये बता दें कि मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से और बाबर सलीम साहब की जो वो वीडियो बाहर आई है, जिसमें वो सख्त जुमलों का तबादला भी वो जारी है उनकी तरफ से। मैडम ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी किस पॉलिटिकल पार्टी में बातें नहीं होती हैं, मुझे तो खैर वीडियो का भी नहीं पता, सीधी सी बात है, मैं तो वीडियो देखी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा वोट बैंक है कि उसमें अगर कोई किसी के साथ आर्ग्यूमेंट भी करता है, उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है।
अदरवाइज आप हुकूमती अपने जो इनके एक्स मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल साहब का, शायद खकान अब्बासी का जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे PMLN के, मियां जावेद लतीफ साहब का, इन सब के आप स्टेटमेंट देखें, वो क्या बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको चूंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी है, या फिर ये कि शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब खान साहब की नजरें शायद सेंसेशन जो है वो इतनी बड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है कि इमरान खान के बगैर दिन शुरू नहीं होता और इमरान खान के बगैर ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए आप सारी वो बातें हमारे सामने रहते हैं। अदरवाइज अगर हम आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। मेरे साथ जब मैं पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करती हूँ तो हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो दिल करता है बात करते हैं, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बाद जब